अगर हम बात करें हैशटैग के बारे में तो हैशटैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पोस्ट या रील को वायरल करवाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हैशटैग काम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू इंस्टाग्राम पेज को ओपन किया, आपने पहली रील डाल दी जिसमें फोटोग्राफी का कोई ट्यूटोरियल होगा। अब इंस्टाग्राम आपकी रील को ऑडियंस तक पहुंचाएगा। लेट्स से आपकी रील के ऊपर 100 व्यूज आए। अब उनमें से 60% लोग ऐसे थे जो कि फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे और 40% ऐसे थे जो कि फोटोग्राफी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन कितना अच्छा होता अगर 100 के 100 लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होते तो आपकी रील को और व्यूज मिलते। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे बट कुछ नहीं भी थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हैशटैग। आपने अपनी इंस्टाग्राम रील में हैशटैग ही नहीं लगाए थे, जिससे इंस्टाग्राम को पता ही नहीं चला कि आपके कंटेंट में है क्या। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो लगाते हैं हैशटैग, लेकिन हैशटैग लगाने का सही तरीका होता है आपको अपनी रील के रिलेटेड ही हैशटैग लगाने होते हैं। अगर आपने कहीं से भी उठा करके हैशटैग लगा दिए हैं तो वो ना के बराबर है, इससे अच्छा ना ही लगाओ। लेकिन अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इंस्टाग्राम अब एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम अब इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करके भी कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम गूगल एंड यूट्यूब के ऊपर करते हैं, किसी ने कीवर्ड सर्च किया मोटिवेशन, उसके सामने कंटेंट आ गए। उसने कोई हैशटैग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, उसके सामने मोटिवेशन पोस्ट भी आ गई एंड रील्स भी आ गई। अब हम इनमें से कोई रील को ओपन करते हैं, आप देखोगे इनके हैशटैग में आपको मोटिवेशन का हैशटैग देखने को मिलेगा। एक और रील ओपन करते हैं, आपने देखा मोटिवेशन के रिलेटेड ही सारे के सारे हैशटैग लगाए हैं इसने। तो अब के टाइम पर कुछ इस तरीके से हैशटैग का यूज किया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर हम अपने हैशटैग को फाइंड कैसे करें। इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप 3 तरीकों से अपने हैशटैग को फाइंड कर सकते हो। इनको छोड़िए, सबसे पहले आप नीचे आ जाइए। अगर इनमें से आपकी कोई निश है तो आप यहाँ से ही अपने हैशटैग को फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी फोटोग्राफी निश है तो आप यहाँ से 30 हैशटैग को यहीं से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आप शो मोर के ऊपर क्लिक करते हो और भी कई सारी आपके सामने निशेस शो होंगी, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप खुद से भी हैशटैग को जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे जनरेट बाय कीवर्ड। आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिख करके उसके रिलेटेड हैशटैग को फाइंड कर सकते हो। जनरेट बाय फोटो, इसको मैंने यूज करके देखा, इतना ज्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगा। जनरेट बाय पोस्ट यूआरएल, इसको भी मैंने यूज किया, ये भी मुझे इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनरेट बाय कीवर्ड को ही यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी निश है मोटिवेशन एंड मोटिवेशन के साथ साथ हम इंस्पिरेशन भी लिख सकते हैं बिकॉज मीनिंग सेम है। एंड अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक फोटो के बारे में कि हमें फोटो को देख करके यहाँ पे हैशटैग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली फोटो को सिलेक्ट किया है। आप इस फोटो को देख करके यहाँ पे टॉपिक्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो इसमें बिल्डिंग्स काफी ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा जनरेट हैशटैग्स। आपके सामने काफी सारे हैशटैग आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो कि फ्रीक्वेंट है, मतलब मैक्सिमम लोग इन हैशटैग को यूज कर रहे हैं। आपको पता होगा लोग हैशटैग को फॉलो करके भी रखते हैं। तो फ्रीक्वेंट में वो सब हैशटैग आते हैं जिनका कीवर्ड बिल्कुल छोटा होता है और ट्रैफिक उसमें भर भर के होता है। दूसरे नंबर पे एवरेज, जिसको लोग यूज कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि लोग छोटे हैशटैग को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पे है रेयर, जो कि लोग बिल्कुल कम यूज करते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल गया कि इन हैशटैग का सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है हार्ड, मतलब हार्ड टू रैंक है। जो हैशटैग छोटे हो, इजीली याद रहने वाले हो, अगर किसी को मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो वो सबसे पहले मोटिवेशन का ही हैशटैग सर्च करेगा ना। तो सबसे पहले आपका हैशटैग हो गया मोटिवेशन। दूसरा इंस्पिरेशन, बिल्डिंग अगर आपने लगानी है तो लगा सकते हो, मैंने उस फोटो के अकॉर्डिंगली आपको बताया था। तीसरा फिटनेस मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल कोट। यहाँ से आपको 4 हैशटैग ले लेने हैं। अब आ जाना है एवरेज में। यहाँ पे आपको देखना है मोटिवेशनल स्पीच, ये एक सही हैशटैग है। इंस्पिरेशन कोट्स, इंस्पिरेशन डेली, मोटिवेशन थॉट्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये आपको हैशटैग देखने हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि लोग ज्यादा क्या सर्च कर सकते हैं। जैसे अब ये है मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे, ये लोग इतना ज्यादा सर्च नहीं करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लंबा कीवर्ड है, तो लोग छोटे कीवर्ड्स को ज्यादा सर्च करना पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं रेयर में। यहाँ पे आप टिक कर सकते हो मोटिवेशन थॉट्स एंड मोटिवेशनल रील, मोटिवेशन फॉर यू, और भी आप इनमें से छांट सकते हो नीचे जाकर के। काफी ज्यादा आपको हैशटैग देखने को मिलते हैं। मोटिवेशन वर्कआउट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या क्या ज्यादा सर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ से आपको इजीली कॉपी कर लेना होगा। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सा कैप्शन देना होगा जो भी आप देख सकते हो बेसिकली। अब ध्यान से समझो, कैप्शन देने के बाद मैं ये जनरली यूज करता हूँ 3 डॉट्स। एक डॉट दिया, दूसरा दिया एंड तीसरा। इसके बाद मैं हैशटैग का यूज करना शुरू करता हूँ। इजिली मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे हैशटैग वो वाले आ गए जो हमने अभी अभी जनरेट किए थे। अब ये नीचे वाली लाइन को हम डिलीट करते हैं पहले तो। अब हमें अपने से भी थोड़े से हैशटैग को ऐड करना है। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम पेज का हैशटैग लिखना होगा, लाइक मेरा है
मनी शेकल्स। दूसरे नंबर पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, आपको अपनी स्टेट का हैशटैग जरूर से देना है। फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई कैफेटेरिया या कोई रेस्टोरेंट है, तो आपको अपनी स्टेट का हैशटैग जरूर से देना होगा। उसके बाद आपको अपनी सिटी का हैशटैग देना होगा। ये पोस्ट अब आपकी आसपास के लोगों तक भी जाएगा। बेसिकली ये कोई मोटिवेशनल पोस्ट वैसे नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपकी पोस्ट कुछ इस टाइप की है तो आप इन हैशटैग का यूज कर सकते हो। इतना लिखने के बाद आपको अपनी पोस्ट या रील को शेयर कर देना होगा। बट ट्रस्ट मी, सिर्फ हैशटैग की मदद से आप इंस्टाग्राम पर ग्रो नहीं हो सकते। अगर आपको सच में ग्रो होना है, अपनी इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करवाना है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। इसमें मैंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करी हैं। ओके बाय।